बच्चों, आप लोगों को कल प्रश्नावली 3 के समूह में पहले नंबर का सवाल बताया गया था। इसी प्रश्नावली में तीसरा नंबर सवाल है। प्रश्न नंबर तीसरा, 2 kg सेब और 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य इसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय निरूपण में व्यक्त कीजिए। हल करेंगे। इसमें 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, पहले मान को मानेंगे। माना कि सेब का मूल्य X रुपये तथा अंगूर का मूल्य Y रुपये है। प्रथम प्रश्नानुसार कहता 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। इधर से इधर तक के बीच में आपका पहला समीकरण निकलेगा, जिसमें हमने सेब का मूल्य X रुपये और अंगूर का मूल्य हमने Y रुपये माना है। इसलिए वहां हमारा समीकरण 2x प्लस अंगूर का मूल्य Y माने हैं तो 1 के साथ में Y का गुणा करेंगे। 1 लिखे या न लिखे, यदि किसी चर संख्या के सामने या पहले कोई संख्या नहीं लिखी है, उसका मान 1 ही माना जाता है। बराबर इन दोनों का मूल्य, सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य, टोटल मूल्य अपन का 160 रुपये है। 160 रुपये, ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में द्वितीय प्रश्नानुसार फिर सवाल करता है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये है, यानी कि 4x धन 2y बराबर 300। अब कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनके मानों को आसानी से छोटा भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मान में से 2 संख्या से ये पूरे पद दोनों पक्ष के मान हमारे कट जाएंगे। इसलिए इसमें लिखेंगे इसके नीचे दोनों पक्षों में 2 का
भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो कितनी 4 ये 2x आ गया। 2 का भाग देंगे मान आएगा 1 यानी y बचेगा। 2 का भाग देंगे तो 2 यानी 2 2 5 10 ये 2x धन y बराबर 150। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। ये हमारा फर्स्ट समीकरण और दूसरा समीकरण आ गया। इसके बाद में बीजगणितीय रूप में देंगे। जब बीजगणितीय रूप में देते हैं बीजगणितीय रूप में दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। 2x धन y बराबर 160 समीकरण नंबर 1 तथा दूसरा समीकरण है 2x धन y बराबर 150। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हुआ। अब इसको ग्राफीय निरूपण में करेंगे। ग्राफीय निरूपण के लिए मान को लिखेंगे। ग्राफीय निरूपण का मान को निकालेंगे तो मान अपन का समीकरण नंबर 1 से लेंगे। समीकरण नंबर 1 है 2x धन y बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1 इसमें y के मान को निकालेंगे 160 माइनस 2x जिसमें ये अपन का x का मान है और ये अपन का मान y का है जिसमें x के मान को 50 और 60 देते हैं। अब क्योंकि जब y के मान को निकालेंगे तो y के मान को जब निकालते हैं जैसे y बराबर 160 माइनस 2x तो y बराबर 160 माइनस 2 में चूंकि x का मान 50 आया है इसलिए y बराबर 160 माइनस 100 गुणे 50 गुणे 2 करेंगे मान 100 आएगा। y बराबर 160 में 100 को घटाएंगे मान 60 आएगा। ये मान हमारा 60 आ गया। इसके बाद y के मान में देखते हैं क्योंकि y का मान निकालेंगे तो y का मान अपन कहा जैसे y बराबर 160 माइनस 2x तो y बराबर 160 माइनस 2 में x का मान 60 माने हैं 60 का मान लेंगे y बराबर 160 माइनस अब 2 गुणे 160 करेंगे तो मान 120 आएगा यानी y का मान 160 में 120 को घटाएंगे मान 40 आएगा। ये 40। इसके बाद में दूसरे समीकरण से 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हुआ। y के मान को निकाल लेंगे तो y के जब मान को निकालेंगे तो ये हमारा 150 माइनस 2x ग्राफीय निरूपण में ये मान हमारा x का ये मान हमारा y का जिसमें y बराबर इसमें 160 माइनस 2x इसमें y बराबर 160 माइनस इसमें भी 2x 150 माइनस 2x इसमें भी 50 और 60 का मान लेंगे। जब y के मान को निकालते हैं तो y बराबर मान है 150 माइनस 2x। y के मान को निकालने पर y बराबर 150 माइनस 2 गुणे x का मान है 50 तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50 करेंगे 50 में 100 y का मान 150 में 100 को घटाएंगे मान 50 आएगा। ये 50। इसी प्रकार से बच्चों y बराबर 150 माइनस 2x है इसमें y बराबर 150 माइनस 2 गुणे x का मान 60 लिखेंगे। y बराबर 150 माइनस 60 गुणे 120 y का मान 150 में 120 को घटाएंगे मान आएगा 30। ये मान आएगा। अब इसको ग्राफीय निरूपण में लेंगे। ग्राफीय निरूपण में जब इसका एक ग्राफ बनाएंगे
राज्य बनाएंगे। ये अपन का वाई अक्ष हो जाएगा, ये अपन का एक्स अक्ष। दो अक्षों के कटार बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये अपन का मान 60, बड़ा सा मान इसलिए 70 तक का मान ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसमें मान 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें ये x का मान और ये y का मान है, इसमें पहले चलेंगे। x का मान है 50 और y का मान है 60। ये 50 है अपन का, अरे y का मान 60 है, तो इसके सामने ये दो चलेंगे। ये मान अपन का ये आ गया। उसके बाद में 60 और 40 पर चलेंगे। x का मान है 60, y का मान है 40। ये x का मान 60 और y का मान है 40 पे ये मान का है, ये अपन का 40 आ जाएगा। ये मान है अपन का 60 का और 50 का, 50 और 60। और ये मान है अपन का 60 और 40 का, 60 और 40। समीकरण नंबर 1 का मान है 2x धन y बराबर 160, 2x धन y बराबर 160। ये मान हुआ हमारा समीकरण नंबर 1 का। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में चलेंगे। x का मान 50, y का मान 50, दोनों का मान 50 है। ये दोनों 50-50 है, इसलिए मान ले 50 के पास इसमें 60 और 30 है। x का मान 60 है और इसका मान 30, यानी कि इसके सामने ये मान आ जाएगा। इसको मिला देंगे, ये अपन का मान, तो ये अपन का मान है 50-50। ये मान हो जाएगा हमारा 50-50 और ये मान हो जाएगा 60 और 30, 60 और 30। ये अपन का समीकरण है 2x धन y बराबर 150, 2x धन y बराबर 150। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा। इस प्रकार से बच्चों किसी भी सवाल को यदि बीजगणितीय रूप और ग्राफिक निरूपण में हल करना है तो सर्वप्रथम उसके समीकरण निकालेंगे। समीकरण निकालने के बाद में बीजगणितीय रूप जो होता है वो समीकरण का होता है। आपने क्या रख करके कैसा मान निकाला, ये समीकरण में रख देते हैं बीजगणितीय रूप में, और जब ग्राफिक निरूपण करते हैं इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के मान को मान निकालते हैं। इसमें y का मान हमने निकाला। इस प्रकार से ये ग्राफ बनाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्नावली 3.2 में पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल इसी प्रकार से सवाल है। प्रश्नावली में प्रश्नावली
प्रश्नावली 3.2 में सवालों को हल करने के पहले कुछ सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे सूत्र है, पहला नंबर, जब निकाय का अद्वितीय हल हो तो सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। दूसरा नंबर सूत्र होता है जब निकाय का कोई भी हल न हो तब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 गुणा C1 बटे C2। तीसरा नंबर, जब निकाय के अनंततः अनेक हल हो तो सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये 3 सूत्र जानना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। जैसे ही स्कूल खुलेगा आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी चेक करवाना पड़ेगा। देखेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कितनी पढ़ाई किया, कितना बनता है, कितना नहीं बनता। भले ही मैं प्रश्नावली 3 पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोगों के पास प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 में कोई सवाल नहीं बनते, समस्या नहीं सवालों में, तो मैं आप लोगों को स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही आप लोगों को सवालों को समझा दूंगा। तब तक आप लोग 3.2 तक के सवाल कंप्लीट करके पेन कॉपी में रखिएगा।